हेलो, व्हाट इज अप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। आपके लिए लेके आया हूं एक और नई खतरनाक हॉरर स्टोरी। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक खतरनाक होने वाली है। आज की जो कहानी है, इस कहानी में एक बात को ना मानने की वजह से किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया। ये ऐसी एक स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं अपनी कोई नई वीडियो डालता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको नरेट करूं, तो बिना देरी करे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके डिटेल के अंदर शेयर करिए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो ये हमारी कहानी है, ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की, जो कि अपने घर का एक ऐसा लड़का था जिसको हम कहते हैं कमाऊ पुत्र, पैसा कमाने वाला लड़का, जो अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहा था। उसने अभी ताजी ताजी अपनी बहन की शादी की थी। बहुत मेहनत करके वो पैसे कमा रहा था ताकि अपने घर वालों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, हर किसी घर वाले को अपने खुश रख सके। तो बहुत मेहनत करके वो बंदा काम करता था। तो एक्चुअली वो रहने वाला था वृंदावन का, लेकिन वो जो काम करता था वो एक लाइट की कंपनी में काम करता था। और काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी थी वो। उसके अंदर वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम किया करता था, जो कि उसका ऑफिस था मथुरा में। तो वो वृंदावन से मथुरा अपनी बाइक से जाया करता था और वहीं पे उसका ऑफिस था, तो वहीं काम किया करता था। और जिस दिन की ये बात है, उस दिन दिवाली का टाइम चल रहा था। और दिवाली के टाइम पे आपको पता है लाइट्स का सामान का कितना ज़्यादा मतलब ख़रीदारी बेचदारी चलती है। तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम यार थोड़ी देर रुक के ज़रा जाना, अच्छे से काम कंप्लीट करना, बिकॉज सामने से बहुत सारे क्लाइंट्स का ऑर्डर लगा हुआ है और वो ऑर्डर हमें फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। एटलीस्ट ये लड़कों से बोल के उनको लोड करवा देना सामान। तो वो बोलता है ठीक है सर, मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो, मैं सारा काम निपटा के ही जाऊंगा। तो काम करते 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 उसको 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और वो सारा सामान तो लोड करवा देता है। उसके बाद जब वो घर जाने की सोचता है, तो जैसे ही वो घर जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करता है ना, तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। 2 3 बार सेल्फ मारता है वो, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। किक भी मार के ट्राई करता है बट नहीं स्टार्ट होती। तभी उसे ध्यान आता है कि सुबह उसे पेट्रोल डलवाना था, लेकिन आते हुए उसने पेट्रोल नहीं डलवाया। तो शायद उसकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। और इतनी उसके अंदर अभी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से अपनी बाइक घसीट के वो वहाँ तक लेके जाए। तो उसने सोचा कि अभी यहाँ से जाने का देख लेता हूँ, सुबह पेट्रोल बॉटल में भर के लाऊंगा और गाड़ी में डाल के गाड़ी स्टार्ट कर लूँगा। वो वैसा ही करता है, अपने ऑफिस से निकल जाता है। वहाँ से वो मिनी मेट्रो या ट्री वगैरह जो होती हैं वो ले लेता है और उसको लेके वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकल के वो ना वृंदावन नहीं पहुँच पाता। वो जो ट्री वाला था वो उसको 2 किलोमीटर पहले लगभग छोड़ देता है। बोलता है कि भाई साहब मेरा घर यहीं था, तो मैं यहीं से ही जा सकता हूँ, इसके आगे आप देख लो अपना कैसे जाओगे कैसे करोगे। तो बहुत ज़्यादा राहुल परेशान होता है, सोचता है कि यार अब 2 किलोमीटर और बचा है और ये भी जाना तो है ही घर उसे। अब वो ये सोचता है कि वो कैसे कैसे क्या करे। 2 किलोमीटर पूरा पूरा बचा हुआ है और उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिससे वो अपने घर 20 मिनट पहुंच सकता है, 20 मिनट के अंदर। और एक रास्ता है जहाँ से वो 10 मिनट में लगभग अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उस रास्ते के बारे में उसने काफ़ी कहानी सुनी हुई थी कि इस रास्ते पर एक घर है, एंड में जाके उस घर में किसी औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा इस गली में इस घर में घूमती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फिर सोचता है कि तो क्या करूँ, मैं 20 मिनट वाले रास्ते पे जाऊँ। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं बाइक या रैपिडो या कैब वगैरह करके देख लेता हूँ। तो वो ट्राई करता है, हो सकता है वहाँ पे चलती हो, तो इसलिए वो ट्राई करता है। लेकिन उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती, जाने का कोई भी साधन नहीं मिलता। 15 से 20 मिनट उसे वहीं खड़े खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिलता जाने का। तो फिर वो फाइनली सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ही पैदल चल के जाऊं। अब उसे ये डिसाइड करना था कि उसे ये 10 मिनट वाले रास्ते से जाना था, भूतिया रास्ते से, या फिर 20 मिनट वाले से। वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि यार मैं दोस्तों के साथ काफ़ी बारी इस 10 मिनट वाले रास्ते से आया तो हूँ, तब तो कुछ भी नहीं हुआ था यार, तो मैं ऐसा ना करूँ कि मैं इसी रास्ते से चले जाऊँ। तो अब जब वो उस रास्ते से जाने की सोचता है तो वो चल देता है भाई पैदल पैदल उस रास्ते पे। और जब चल रहा होता है तो उस रास्ते पे काफ़ी टूटा फूटा सा वो रास्ता था, कीचड़ वगैरह भी थी। तो काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस था उसका कि कपड़े भी उसके गंदे हो रहे थे और वो चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था।
चलते चलते 5-6 घर उसने पार किए ही थे कि वो घर आ गया जिस घर के बारे में बोला करते थे लोग। वो घर देखने में पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे घर पे किसी ने आग लगा दी हो, घर जल चुका था। लेकिन वहाँ पर एक लाइट जल रही थी घर के अंदर। उसने ये सोचा कि यार ये घर तो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कोई नहीं रहता है, तो इस घर के अंदर लाइट कैसे जल रही है। अब वो चीज़ देखने के लिए उसके दिमाग में पता नहीं क्या है कि भाई मैं देख के आता हूँ ये लाइट जल कैसे रही है। वो घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर जाता है, पहले तो उसे बहुत देर लगती है उसका दरवाज़ा खोलने में, बिकॉज वो दरवाज़ा जाम हो चुका था घास फूस की वजह से, और कितने दिनों से कोई आया जाया नहीं है वहाँ पे, तो पूरा गेट बंद था। वो फिर भी वो गेट धक्का मुक्का मार के जैसे तैसे करके घुसता है। और घुस के जब घर के अंदर वो एंटर करता है, तो जो पहला कमरा था उस कमरे के अंदर जब वो एंटर करता है तो वहाँ उसे दिखता है कि एक रेड कलर की साड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है और एक टूटा हुआ शीशा पड़ा हुआ है। और पूरे घर में वो देखता है, तो अंदर जाके जब देखता है ना, तो वहाँ कोई लाइट नहीं जली हुई होती, वो लाइट उसे बाहर से ही दिख रही थी। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर पीछे से उसे आवाज़ आती है, राहुल, राहुल, तुम आ गए क्या। अब राहुल की फट इस बात से रही थी कि इस घर में मुझे कौन जानता है, ऐसा कौन है जो मुझे जानता है। उस आवाज़ को सुन के वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब है कि घर से बाहर निकलने के लिए। जब वो घर के बाहर निकल रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछे पीछे चल रहा है। काफ़ी भारी कदमों की उसे आवाज़ आ रही थी, फील हो रही थी। लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देख रहा था तो उसे कोई नहीं दिख रहा था, और कंटिन्यूसली उसे आवाज़ आ रही थी, राहुल, तुम आ गए, राहुल, तुम आ गए, राहुल। ये आवाज़ सुन के राहुल बहुत डर चुका था और वो भागा वहाँ से, निकला और फिर भागता भागता जैसे तो तैसे करके अपने घर पहुँच गया। जब वो फाइनली अपने घर पहुँचा, नेक्स्ट डे सैटरडे था। सैटरडे राहुल की छुट्टी हुआ करती थी। तो सैटरडे को वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है सुबह और दोस्त को अपनी पूरी आप बीती बताता है कि यार ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ। तो उसका दोस्त राहुल से बोलता है कि भाई राहुल, वो घर तो यार टूटा फूटा पड़ा है, उस गली में, उस घर में तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तू कैसी बातें कर रहा है, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तूने कुछ देखा होगा। भाई मुझे लग रहा है तेरे ऊपर शायद काम का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि तू चीज़ें हेलुसिनेट करने लग गया है और फालतू में इतना सब सोच रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। अब राहुल क्या करता है, अगले दिन शाम के टाइम वहाँ जाता है, और शाम लगभग 6-7 बजे जब अंधेरा होने लग जाता है ना, उस टाइम की बात है ये। दोबारा से उस रास्ते पे जाता है। दोबारा उस रास्ते पे जाने के बाद वो रास्ते पे जाके क्या देखता है कि वहाँ सच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन वो घर भी वहाँ पे वैसे का वैसा ही है। जब वो उस घर को देखता है तो फिर से देखता है कि वहाँ पे लाइट चल रही है। वो सोचता है कि यार इस बार तो मुझे जाके फाइनली देख के ही आना है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर सच में वहाँ पे कोई था जिसने मुझे आवाज़ मारी। वो फिर से जाता है घर के अंदर। घर के अंदर जब वो दोबारा से जाता है तो इस बार तो उसे ना शीशा मिला, ना वो साड़ी मिली, और ना ही उस घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। वो ऐसे ही घर में इधर उधर घूमने लगता है, कोशिश करता है कि शायद उसे कोई वहाँ पे मिल जाए। इतने में ही उसे पायलों की आवाज़ आती है अपने पीछे से, जैसे कोई उसके पीछे पायलों की आवाज़ करता हुआ चल रहा है। जब वो आवाज़ सुनता है तो वो पीछे मुड़ता है, तो उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है और वो औरत उससे कहती है, राहुल, तुम आ गए, राहुल, मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रही थी। तुम रोज़ इस रास्ते से आया करो राहुल, मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, और मैं बस वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे, और ये देखो फाइनली तुम आ ही गए। राहुल ये आवाज़ सुन के उससे बोलता है कि तुम कौन हो, ऐसे क्यों मुझसे बोल रही हो, कौन हो तुम आखिर। लड़की उसे ऐसा बोलता देखकर एकदम से अपना घूंघट पकड़ती है, और जैसे ही लड़की अपना घूंघट ऊपर करती है, राहुल उसकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस लड़की की जो शक्ल थी वो आधे से ज़्यादा जली हुई थी। उसकी आंखें अंदर घुस चुकी थी, गड्ढे हो रहे थे, आंखें कह सकते हैं कि वहाँ थी ही नहीं, लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी शक्ल देखकर राहुल बहुत ही तेज़ से चिल्लाता है और वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। अगले दिन जब वहाँ आसपास में काम करने वाले लोग बाहर बाइक खड़ी देखते हैं तो वो घर के अंदर आते हैं और वहाँ उसे किसी लड़के का फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है। वो पुलिस वाले को बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि वहाँ कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। राहुल के फ़ोन से पहचाना गया कि ये राहुल नाम के किसी लड़के का फ़ोन है और बाइक है। राहुल के घर पे इन्फॉर्म किया गया
और उन्हें बताया गया कि आपके बच्चे का सामान यहाँ मिला है लेकिन आपका बेटा नहीं मिला। तो वो दिन है और आज का दिन है। उस रास्ते पे जो उसका घर था वृंदावन में, उसके बीच में जो रास्ता पड़ता था 2 किलोमीटर का, जहाँ पे वो घर था, उस घर पे उसके साथ ऐसी घटना हुई और वहाँ से लेके अभी तक कभी किसी ने राहुल को नहीं देखा है। पता नहीं राहुल जिंदा भी है या मर गया, या राहुल के साथ क्या हुआ। तब से ही उस घर के अंदर कोई भी नहीं जाता है। काफ़ी बारी लोगों ने ट्राई किया उस घर में कंस्ट्रक्शन करवाने का या कुछ चीज़ें करवाने का, लेकिन जब भी कोई चीज़ ऐसी करने की कोई आदमी सोचता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। और इसी डर की वजह से लोग उसे खरीद भी नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल के साथ तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके माँ बाप अब इसी गम में है कि हमारा बेटा गया तो गया कहाँ। तो यही एक स्टोरी थी। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे नरेट करूं, तो जल्दी से अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके डिटेल के अंदर मुझे लिख के भेजिए। मैं ट्राई करूंगा उसको अच्छे तरीके से नरेट करूं। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। बाय बाय।